वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगतगुरु 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 जगतगुरु। जय सनातन धर्म। भारत माता की जय हो, जय हो। प्रकृति माता की जय हो, जय हो, जय हो। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है। प्रकृति, जीव, परमात्मा की सेवा यही लक्ष्य है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन ये ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान। ओम भद्रकालाय नमः। ओम भद्रकालाय नमः। ओम श्रीये नमः। ओम श्रीये नमः। ओम श्रीये नमः। ये तू यहां ये पद से भगवान ने उन साधक भक्तों का संकेत किया है जिनके विषय में जीव ने पहले श्लोक में प्रश्न करते हुए ये पद का प्रयोग किया था। उसी प्रकार से उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण की उपासना करने वाले साधकों को अपने मत में ये और ते पदों से युक्त तमा बताया था। फिर उसी सगुण उपासना के साधन बताए और फिर सिद्ध भक्तों के लक्षण बताकर अब उसी प्रसंग का उपसंहार करते हैं। यहां ये पद उन परम श्रद्धालु भक्त परायण साधकों के लिए आया है जो सिद्ध भक्तों के लक्षणों को आदर्श मानकर साधन करते हैं। तो पद का प्रयोग प्रकरण को अलग करने के लिए किया जाता है। यहाँ सिद्ध भक्तों के प्रकरण से साधक भक्तों के प्रकरणों को अलग करने के लिए तू पद का प्रयोग हुआ है। इस पद से ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्ध भक्त की अपेक्षा साधक भक्त भगवान को विशेष प्रिय है। साधक भक्त भगवान को विशेष प्रिय है सिद्ध भक्त की अपेक्षा। श्रद्धाना भागवत प्राप्ति हो जाने के कारण सिद्ध भक्तों के लक्षणों में श्रद्धा की बात नहीं आई, क्योंकि जब तक नित्य प्राप्त भगवान का अनुभव नहीं होता तभी तक श्रद्धा की जरूरत रहती है। अतः इस पद को श्रद्धालु साधक भक्तों का ही वाचक मानना चाहिए। ऐसे श्रद्धालु भक्त भगवान के धर्ममय अमृत रूप उपदेश को जो भगवान ने 13वें से 19वें श्लोक तक कहा है, भागवत प्राप्ति के उद्देश्य से अपने में उतारने की चेष्टा किया करते हैं। यद्यपि भक्ति के साधन में श्रद्धा और प्रेम का तथा ज्ञान के साधन में विवेक महत्व होता है, भक्ति के साधन में श्रद्धा और प्रेम का और ज्ञान के साधन में विवेक का महत्व होता है। तथापि इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भक्ति के साधन में विवेक का और ज्ञान के साधन में श्रद्धा का महत्व नहीं है। वास्तव में श्रद्धा और विवेक की सभी साधनों में बड़ी आवश्यकता है। वास्तव में श्रद्धा और विवेक की सभी साधनों में बड़ी आवश्यकता है। विवेक होने से भक्ति साधन में तेजी आती है। इसी प्रकार शास्त्रों में परमात्मा तत्व में श्रद्धा होने से ही ज्ञान साधन का पालन हो सकता। इसलिए भक्ति और ज्ञान दोनों ही साधनों में श्रद्धा और विवेक सहायक है। मत परमा साधक भक्तों का सिद्ध भक्त में अत्यंत पूज्य भाव होता है। उनकी सिद्ध भक्तों के गुणों में श्रेष्ठ बुद्धि होती है। अतः वे उन गुणों को आदर्श मानकर आदरपूर्वक उनका अनुसरण करने के लिए भगवान के परायण होते हैं। इस प्रकार भगवान का चिंतन करने से और भगवान पर ही निर्भर रहने से वे सब गुण उनमें स्वतः आ जाते हैं। भगवान ने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में मत परम पद से, इसी 12वें अध्याय के 6वें श्लोक में मत परा पद से अपने परायण होने की बात विशेष रूप से कहकर अंत में पुनः उसी बात को इस श्लोक में मत परमा पद से कहा है।
इससे सिद्ध होता है कि भक्ति योग में भागवत परायणता मुख्य है। भागवत परायण होने पर भागवत कृपा से अपने आप साधन होता है और असाधन साधन के विघ्नों का नाश होता है। धर्मयत्रमिदं यथोक्तम, सिद्ध भक्तों के 39 लक्षणों के 5 प्रकरण धर्मय अर्थात धर्म से ओतप्रोत है। उनमें किसी मात्र भी अधर्म का अंश नहीं है। जिस साधन में साधन विरोधी अंश सर्वथा नहीं होता, वह साधन अमृत तुल्य होता है। पहले कहे गए लक्षण समुदाय के धर्ममय होने से तथा उसमें साधन विरोधी कोई बात ना होने से ही उसे धर्मयात्मर्थ संज्ञा दी गई है। साधन में साधन विरोधी कोई बात ना होते हुए भी जैसे पहले कहा गया है, ठीक वैसा का वैसा धर्ममय अमृत का सेवन तभी संभव है जब साधक का उद्देश्य किंचमात्र भी धन, मान, बड़ाई, आदर, सत्कार, संग्रह, सुख भोग आदि ना होकर एकमात्र भागवत प्राप्ति ही हो। प्रत्येक प्रकरण के सब लक्षण धर्ममृत है। अतः साधक जिस प्रकरण के लक्षणों को आदर्श मानकर साधन करता है, उसके लिए वही धर्म या मृत है। धर्ममृत के जो अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः आदि लक्षण बताए गए हैं, वे आंशिक रूप से साधक मात्र में रहते हैं और इनके साथ साथ कुछ दुर्गुण दुराचार भी रहते हैं। प्रत्येक प्राणी में गुण और अवगुण दोनों ही रहते हैं। फिर भी अवगुणों का तो सर्वथा त्याग हो सकता है, पर गुणों का सर्वथा त्याग नहीं हो सकता। कारण कि साधन और स्वभाव के अनुसार सिद्ध पुरुष में गुणों का तारतम्य तो रहता है, परंतु उनमें गुणों की कामी रूप अवगुण किंच मात्र भी नहीं रहता। गुणों में न्यूनाधिकता रहने से अनेक 5 विभाग किए गए हैं, परंतु अवगुण सर्वथा तयज्य है, अतः उनका विभाग हो ही नहीं सकता। साधक सत्संग तो करता है, पर साथ ही साथ कुसंग भी होता रहता है। वह संयम तो करता है, पर साथ ही साथ असंयम भी होता रहता है। वह साधन तो करता है, पर साथ ही साथ असाधन भी होता रहता है। जब तक साधन के साथ असाधन अथवा गुणों के साथ अवगुण रहते हैं, तब तक साधक की साधना पूर्ण नहीं होती। कारण कि असाधन के साथ साधन अथवा अवगुणों के साथ गुण उनमें भी पाए जाते हैं जो साधक नहीं है। इसके सिवाय जब तक साधन के साथ असाधन अथवा गुणों के साथ अवगुण रहते हैं, तब तक साधक में अपने साधन अथवा गुणों का अभिमान रहता है, जो आसुरी संपत्ति का आधार है। इसलिए धर्ममृत का यथोक्त सेवन करने के लिए कहा गया है। तात्पर्य है कि इसका ठीक वैसा ही पालन होना चाहिए जैसे वर्णन किया गया है। अगर धर्ममृत के सेवन दोष असाधन भी साथ रहेंगे तो भागवत प्राप्ति नहीं होगी। अतः इस विषय में साधक को विशेष सावधान रहना चाहिए। यदि साधन में किसी कारणवश अधिकांश रूप से कोई दोषमय वृत्ति उत्पन्न हो जाए तो उसकी अवहेलना ना करके तत्परता से उसे हटाने की चेष्टा करनी चाहिए। चेष्टा करने पर भी ना हटे तो व्याकुलता पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। व्याकुलता पूर्वक प्रभु से, परमात्मा से, ईश्वर से, परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। जितने सद्गुण सदाचार सदाभाव आदि हैं, वे कब के कब सत परमात्मा के संबंध में ही होते हैं। इसी प्रकार दुर्गुण दुराचार दुर्भाव आदि सब असत के संबंध में ही होते हैं। दुराचारी से दुराचारी पुरुष में भी सद्गुण का सदाचार का श्रोता अभाव नहीं होता, क्योंकि सत्य परमात्मा का अंश होने के कारण जीव मात्र का सत्य से नित्य संबंध है। परमात्मा से संबंध रहने के कारण किसी न किसी अंश में उसमें सद्गुण सदाचार रहेंगे ही। परमात्मा की प्राप्ति होने पर असत से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और दुर्गुण दुराचार दुर्भाव
आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। सद्गुण, सदाचार, सदाभाव भगवान की संपत्ति है। इसलिए साधक जितना ही भगवान के सम्मुख अथवा भागवत परायण होता जाएगा, उतने ही अंश में स्वतः सद्गुण, सदाचार, सदाभाव प्रकट होते जाएंगे और दुर्गुण, दुराचार, दुर्भाव नष्ट होते जाएंगे। राग, देश, हर्ष, शोक, काम, क्रोध, राग, देश, हर्ष, शोक, काम, क्रोध आदि अंतःकरण के विकार हैं, धर्म नहीं। गीता के 13वें अध्याय का 6वां श्लोक। धर्मी के साथ धर्म का नित्य संबंध रहता है, जैसे सूर्य रूप धर्मी के साथ उसका रूप धर्म का नित्य संबंध रहता है, जो कभी मिट नहीं सकता। अतः धर्मी के बिना धर्म तथा धर्म के बिना धर्मी नहीं रह सकता। काम, क्रोध आदि विकार साधारण मनुष्यों में भी हर समय नहीं रहते, साधन करने वालों में कम होते रहते हैं और सिद्ध पुरुषों में तो सर्वथा ही नहीं रहते। यदि ये विकार अंतःकरण के धर्म होते तो हर समय एकता रूप से रहते, अंतःकरण धर्मी के रहते हुए कभी नष्ट नहीं होते। अतः ये अंतःकरण के धर्म नहीं है, प्रत्युत अगुण तक आने जाने वाले विकार हैं। साधक जैसे जैसे अपने एकमात्र लक्ष्य भगवान की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे राग, देश आदि विकार मिटते जाते हैं और भगवान को प्राप्त होने पर उन विकारों का अत्यंत अभाव हो जाता है। गीता में जगह जगह भगवान ने त्रिवन वंश मगच्छित्त राग देश विषय कहा। राग देशो वैयुदस्य आदि पदों से साधकों को इन राग, दोषादि विकारों का सर्वथा त्याग करने के लिए कहा है। यदि ये राग, देश आदि अंतःकरण के धर्म होते तो अंतःकरण के रहते हुए इनका त्याग असंभव होता और असंभव को संभव बनाने के लिए भगवान आज्ञा भी कैसे दे सकते हैं। गीता में सिद्ध महापुरुषों को राग, देश आदि विकारों से सर्वथा मुक्त बताया गया है, जैसे इसी अध्याय के 13वें श्लोक में 19वें श्लोक तक जगह जगह भगवान ने सिद्ध भक्तों को राग, देश आदि विकारों सर्वथा मुक्त बताया है। इसलिए भी ये विकार ही सिद्ध होते हैं, अंतःकरण के धर्म नहीं। असत्य से सर्वथा विमुख होने से उन सिद्ध महापुरुषों में ये विकार लेश मात्र भी नहीं रहते। यदि अंतःकरण में ये विकार बने रहते तो फिर वे मुक्त किससे होते? जिसमें ये विकार लेश मात्र भी नहीं है, ऐसे सिद्ध महापुरुष के अंतःकरण के लक्षणों का आदर्श मानकर भागवत प्राप्ति के लिए उनका अनुसरण करने के लिए भगवान ने उन लक्षणों को यहां धर्म मृतम के नाम से संबोधन किया है। ओम तत्सत, ओम तत्सत। प्रयुपास्ते साधक भक्त की दृष्टि में भगवान के प्यारे सिद्ध भक्त अत्यंत, भगवान के प्यारे सिद्ध भक्त अत्यंत श्रद्धास्पद होते। भगवान की तरफ स्वाभाविक आकर्षण, प्रियता होने के कारण उनमें देवी संपत्ति अर्थात सद्गुण भगवान के होने से स्वाभाविक ही आ जाते हैं। फिर भी साधकों का उन सिद्ध महापुरुषों के गुणों के प्रति स्वाभाविक आदर भाव होता है और वे उन गुणों को अपनाने में उतारने की चेष्टा करते हैं। यही साधक भागवत भक्तों द्वारा उन गुणों का अच्छी तरह से सेवन करना, उनको अपनाना है। इसी अध्याय के 13वें 19वें श्लोक तक 7 श्लोकों में धर्मामृत का जिस रूप में वर्णन किया गया है, उसका ठीक उसी रूप में श्रद्धा पूर्वक अच्छी तरह सेवन करने के अर्थ में यहाँ पापयुपास्ते पद प्रयुक्त हुआ है। अच्छी तरह सेवन करने का तात्पर्य यही है कि साधक में किंचमात्र भी अवगुण नहीं रहने चाहिए। जैसे साधक में संपूर्ण प्राणियों के प्रति करुणा का भाव पूर्ण रूप से भले ही ना हो, पर उसमें किसी प्राणी के प्रति अकरुणा का भाव बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। साधक में ये लक्षण संगोपांग नहीं होते, इसलिए उनसे उनका सेवन करने के लिए कहा गया है। संगोपांग लक्षण होने पर ये सिद्धि की कोटि में आ जाएंगे।
साधक में भागवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा, साधक में भागवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा और व्याकुलता होने पर उसके अवगुण अपने आप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उत्कंठा और व्याकुलता अवगुणों को खा जाती है, क्योंकि उत्कंठा और व्याकुलता अवगुणों को खा जाती है, क्योंकि उत्कंठा और व्याकुलता अवगुणों को खा जाती है तथा उसके द्वारा साधन भी अपने आप होने लगता है। इस कारण उसको भागवत प्राप्ति जल्दी और सुगमता से हो जाती है। भक्तो सुत्रमत प्रिय, भक्ति मार्ग चलने वाले भागवत रस साधकों के लिए भक्ता पद प्रयुक्त हुआ है। भगवान ने 11वें अध्याय के 53वें श्लोक तक वेद अध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि से अपने दर्शन की दुर्बलता बताकर 54वें श्लोक में अनन्य भक्ति अपने दर्शन की सुलभता का वर्णन किया है। फिर 55वें श्लोक में अपने भक्त के लक्षण के रूप में अनन्य भक्ति के स्वरूप का वर्णन किया। इस पर अर्जुन इसी 12वें अध्याय के पहले श्लोक में यह प्रश्न किया है कि सगुण साकार के उपासक को और निर्गुण निराकार के उपासक में श्रेष्ठ कौन है। भगवान ने दूसरे श्लोक में इस प्रश्न के उत्तर में सगुण साकार की उपासना करने वाले उन साधकों को श्रेष्ठ बताया जो भगवान में मन लगाकर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनकी उपासना करते हैं। यहाँ उपसंहार में उन्हीं साधकों के लिए भक्ता पद आया है। उन साधक भक्तों को भगवान अपना अत्यंत प्रिय बताते हैं। सिद्ध भक्तों को प्रिय और साधकों को अत्यंत प्रिय बताने के कारण इस प्रकार है। सिद्ध भक्तों को तो तत्व का अनुभव अर्थात भागवत प्राप्ति हो चुकी है, किंतु साधक भक्त भागवत प्राप्ति न होने पर श्रद्धा पूर्वक भगवान के परायण होते हैं, इसलिए वे भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। साधक भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। सिद्ध भक्त भगवान के बड़े पुत्र के समान है। सिद्ध भक्त भगवान के बड़े पुत्र के समान है। सिद्ध भक्त भगवान के बड़े पुत्र के समान है। मोरे प्रोण तन्मय समज्ञानी, मोरे प्रोण तन्मय समज्ञानी, परंतु साधक भक्त भगवान के छोटे अबोध बालक के समान है। परंतु साधक भक्त भगवान के छोटे अबोध बालक के समान है। बालक सुत समदास अमानी, बालक सुत समदास अमानी, मोरे प्रोण तन्मय समज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। छोटा बालक स्वाभाविक ही सबको प्रिय लगता है, इसलिए भगवान को भी साधक भक्त अत्यंत प्रिय है। सिद्ध भक्तों को तो भगवान अपने प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपने को शरण मुक्त मान लेते हैं, पर साधक भक्त तो प्रत्यक्ष दर्शन न होने पर भी सरल विश्वास पूर्वक एकमात्र भगवान के आश्रित होकर उनकी भक्ति करते हैं। अतः उनको अभी तक अपने प्रत्यक्ष दर्शन न देने के कारण भगवान अपने को भी उनका शरणी मानते हैं और इसलिए उनको अपना अत्यंत प्रिय कहते हैं। कर्तव्य को धर्म कहते हैं, कर्तव्य को धर्म कहते हैं। जो धर्म से विचलित इधर उधर नहीं होता उसको धर्मय कहते हैं। सब कुछ भगवान ही है, इसके समान दूसरा कोई सिद्धांत है ही नहीं, इसलिए यह धर्म है। गीता 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक, वसुदेव सर्वम वसुदेव सर्वम वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम। श्रद्धा साधक में होती है, सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा साधक में होती है, सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती। प्रत्युत अनुभव होता है, क्योंकि उसके अनुभव में एक परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं। सब कुछ परमात्मा ही है, सब कुछ परमात्मा ही है, सब कुछ प्रभु ही है। फिर वह श्रद्धा क्या करे? साधक की दृष्टि में दूसरी सत्ता रहती है, इसलिए वह उपासना करता है। पास्ते अर्थात अपना जीवन वैसा बनाता है, परंतु उसका भाव यह रहता है कि भगवान सिवाय अगर कुछ है तो वह भी भगवान की ही लीला है, भगवान के सिवाय कुछ है तो वह भी भगवान की ही लीला है। दूसरी सत्ता मानता होते हुए भी साधक भगवान के परायण रहता है और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसका प्रेम
पद नहीं होता, इसलिए वह भगवान को अत्यंत प्यारा होता है। जब तक उसको सब कुछ भगवान ही है, 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 इसका अनुभव नहीं होता, तब तक भगवान उसके शरण ही रहते हैं, भगवान उसके शरण ही रहते हैं, सब कुछ भगवान ही है। जब तक इसका अनुभव नहीं होता, जब तक साधक के भगवान शरण ही रहते हैं। यवत् सर्वत्र भूतासु मदोप नोपजायते तवा देव मुपाश्रिते वडम्बन करे वृतिभा। जब तक संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है, सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा वास्तु भावना होने लगे, तब तक इस प्रकार मन वाणी और शरीर की सभी वृत्तियां बर्ताव से मेरी उपासना करता रहे। सर्वो ब्रह्म तक तस्य विदं तमरत्र निश्चय श्रोता मुक्तस्य। प्रोक्त साधन करने वाले भक्त का सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही है, ऐसा निश्चय हो जाता है। फिर वह इस अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह परमात्मा को भली भांति देखता हुआ उपराम हो जाए, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है, यह चिंतन भी न रहे, प्रत्यक्ष साक्षात परमात्मा ही दिखने लगे। ओम तत्सदित श्रीमद्भागवत गीता ब्रह्म विद्याय योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद तो नमः दशोध्याय। ओम तत् सत, 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 ओम तत् सत। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरुम जगत गुरुम जगत गुरुम जगत गुरुम जगत गुरुम जगत गुरुम जगत गुरुम। मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं, मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। सत्यचित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो। जय सनातन धर्म। ओम ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान मोक्ष मुक्ति का ज्ञान स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। जय श्री राम।